लीजिए अपना। ठीक। प्यारे मित्रों, प्रोग्राम कोई भी आप करें, कोई भी प्रोग्राम करें, जैसे पहले आपने शिव शक्ति साधना का प्रोग्राम किया, उससे पहले कुछ लोगों ने गीता दर्शन का भी किया, और फिर राइट माइंडफुलनेस भी किया आपने। आप कितने भी प्रोग्राम करते जाइए, कितने भी, अभी आगे भी गीता दर्शन के प्रोग्राम होंगे, फिर ताओ पर होंगे, फिर बुद्ध पर होंगे, फिर और हो सकता है और कोई संत के ऊपर, क्योंकि अब स्ट्रैटेजी बदल गई है। ओशो ने सारे संतों को जीवित किया और अब वो सारे संतों पर ही साधना होगी, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें बहुत देर से समझ आती है। और ये समझ आने का जो मतलब होता है, सच मायने में अगर मुझसे पूछें तो उस संत के प्रति आपका प्रेम प्रकट होना है। जरूरी थोड़ी है महावीर क्या जैनियों के गुरु हैं या जैनियों के तीर्थंकर हैं। वो महावीर प्यारे हैं, महावीर अरिहंत हैं। वो जज्बा अंदर से पैदा होना चाहिए कि वो नमन के योग्य हैं, वो झुकने के योग्य हैं, उनका साथ पाने योग्य है। ये जो प्रेम जब प्रकट हो तो समझना कि प्रार्थना बनी। इसलिए कहते हैं अपने प्रेम को प्रार्थना बनाओ। जब आपका किसी के प्रति प्रेम होता है तो आप प्रार्थना पूर्ण हो जाते हैं, उससे पहले प्रार्थना नहीं निकल सकती। तो इसलिए ये बात समझ लेने योग्य है कि हमें उनके प्रति प्रेम पैदा हो। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहा शब्द हमें याद नहीं रहते। शब्दों की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। महावीर हो, बुद्ध हो, ओशो हो, कोई भी तीर्थंकर हो, अरिहंत हो, कोई भी संत हो, बात तो मौन की है, बात तो मुनि होने की है। तो फिर शब्दों का फिर क्या, फिर शब्दों को क्या देखना। फिर तो हमें बस हमारा मौन मुखरित होता है तो शब्द बनते हैं, और शब्द भी जो बनते हैं वो आपके अनुभव से निकल कर आते हैं। वो शब्द शब्द नहीं होते, क्योंकि आपके मौन से निकल के आए हैं। आपका मौन अब मुखरित हो रहा है। जब आपका मौन मुखरित होता है तब असल बात बनती है, इससे पहले बात नहीं बनती। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी इसकी रूपरेखा बताकर फिर आगे बात करूंगा मैं आपको। महावीर की यात्रा जब शुरू होती है तो महावीर चतुरंगी सूत्र जब देते हैं तो सबसे पहले वही बात बताते हैं जो पूरे संतों ने बताई है, सारे ग्रंथों में कही गई है, मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। तो चतुरंगी सूत्र का पहला जो सूत्र है वो यही है, मनुष्य जन्म का होना, उस पर एक आस्था, उस पर एक कृतज्ञता कि मुझे मानुष जन्म मिला। क्योंकि अगर यही नहीं शुरुआत हुई कि मानुष जन्म मुझे मिला है, तो फिर आप इसे सार्थक नहीं बना सकते। फिर तो ये रुल जाएगा, फिर तो माटी में ही रुलेगा। और कितने जने हैं जो माटी में रोलते हैं उसे, और ये माटी में रुलने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है, इसकी गरिमा है, और गरिमा महावीर और बुद्ध जैसे, ओशो जैसे लोगों ने ही इसकी गरिमा को सबको समझाया है। तो वही सूत्र, वहीं से शुरुआत होती है। पहला कि मनुष्य जन्म आपको मिला है। नंबर दूसरा, मनुष्य जन्म लेकर धर्म की तरफ चलना, धर्म को धारण करने की एक स्थिति अपने भीतर पैदा करना और उस पर चलना। तीसरा सूत्र है उस पर श्रद्धा करना। यह बहुत बड़ी बात है कि आप जिस तरफ चल रहे होते हैं, अगर आप, जैसे आप समझे कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हैं और आपके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि क्यों जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं भाई हम तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। एक संत के दरवाजे पर आप जाते हैं, आप तीर्थ पे जाते हैं और आप पिकनिक मनाने जाते हैं। कहीं और जाओ यार। वो तो बहुत इतनी भव्य और इतनी दिव्य जगह है कि जहां पर तुम जाओ तो नमन के भाव से प्रेरित होकर जाना। तो उन्होंने अपने चतुरंगी सूत्र में ये बात कही तीसरे में कि उस पर श्रद्धा भी पैदा हुआ। और चौथा, उसके लिए, उसे पाने के लिए जो आप चले हैं धर्म को, उस धर्म में सभी चीज आ जाएगी, अभी आगे आएगी, मैं बताऊंगा आपको। उसमें जो भी चीज आएगी उसके लिए पुरुषार्थ करना।
क्योंकि अगर आप उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपके मन में एक बात पैदा होगी, कोई कर दे। जैसे कोई होता है कि आप कह दें, हमने तो आपके चरणों में सर रख दिया, हम तो आपके दरवाजे पे आ गए, अब आप हमारे सर पे हाथ रख दें, आप हमारी कुंडलनी जगा दें, आप हमारी ऊर्जा जगा दें। क्यों भाई? आपका पुरुषार्थ चाहिए। महावीर कहते हैं कि आपका पुरुषार्थ चाहिए, किसी और का नहीं। तो ये 4 सूत्र उन्होंने चतुरंगी सूत्र को सबसे पहले कहा कि अगर ये मिस हो जाए तो आप इस पर चल नहीं पाएंगे, आपकी श्रद्धा नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए ये चतुरंगी सूत्र दिया। और फिर उसके बाद चतुरंगी सूत्र के बाद नमन के भाव से उन्होंने शुरू किया, और वो नमन का भाव जो सभी के लिए, एक के लिए नहीं, सभी ने, भगवान शिव हो, राम कथा कहने वाले तुलसीदास हो, महावीर हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, वो नमन के भाव से ही शुरू करें। इसीलिए 5 नमस्कार नमोकार मंत्र के अंदर दिए गए, और वो 5 नमस्कार, उनमें जो सूत्र दिया गया, सुंदर सूत्र, मुझे तो बहुत पहले से पसंद है। और अलग अलग क्या करना नमस्कार किसी को, अरिहंतों को नमस्कार है, मतलब जो पहुंच गए, और पहुंचता वही है जिसके अपने भीतर के शत्रु खत्म हो जाते हैं। अरि माने शत्रु, हंत माने जिसने हनन कर दिया, मार दिया, हत्या कर दी, जिसकी खत्म कर दिया। तो अरिहंत के 2 मतलब है, एक तो वो जो पहुंच गया, और एक जिसके शत्रु समाप्त हो गए। जिसके शत्रु समाप्त हो गए वो नेगेटिव है, और विधायक है पहुंचना, कि अब वो अपने स्थान पर, जहां जिससे आगे जाया नहीं जा सकता। क्योंकि कोई कहेगा पहुंचा हुआ, बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, कहां पहुंचा है? कोई पूछे चांद पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया? लेकिन हम सिद्ध पुरुषों के लिए हम कहते हैं कि अरे वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। तो पहुंचा हुआ आदमी का मतलब होता है जिसके आगे जाने का अब कोई रास्ता नहीं है, जहां यात्रा पूर्ण हो गई। तो वो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, हमने सिद्धों को नमस्कार किया। साधना में जिसने सिद्धता प्राप्त की है, जो साधना करने के लिए चले थे, जिस रास्ते पर चले थे उसमें सिद्धस्थ हो गए हैं, उनको मेरा नमस्कार है। तीसरा नमस्कार नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार है। आचार्य कौन होता है? ज्ञान जिसके आचरण में, जो साधना के मार्ग पर आप जो ज्ञान पाने चले थे, जो पढ़ा था आपने, अब वो खाली पढ़ा हुआ नहीं रह गया है, आपके आचरण में झलकता है। आचार्य, ज्ञान जिसके आचरण में उतर गया उसको आचार्य। ऐसे आचार्यों को नमस्कार है। खाली पढ़ के ही नहीं रह गए हैं, लोगों ने शास्त्र कंठस्थ कर लिए, लेकिन उसका एक लाइन भी उनके जीवन में नहीं आता, वो आचार्य नहीं बन सकते, वो आचार्य नहीं है। हालांकि वो होते हैं आचार्य, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई फर्क नहीं होता, कुछ भी नहीं, एक आम इंसान की तरह होते, तो वो आचार्य नहीं कहलाए जा सकते। तो जो ज्ञान जिसके आचरण में आ गया, उनको मेरा नमस्कार है। ये तीसरा नमस्कार। चौथा नमो आयरणम, नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार है, मैं नमन करता हूं उनको। उपाध्याय कौन हुए? जिन लोगों ने शास्त्र का पठन पाठन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, जो शास्त्री हो गए हैं, जिनको शास्त्री की उपाधि मिलती है, जो शास्त्र को पूरी तरह से जिन्होंने कंठस्थ कर लिया, समझ भी गए हैं, लेकिन उनके आचरण में ज्ञान अभी नहीं उतरा है, अभी वो ऊपर। इसीलिए आप देखेंगे कि एक के बाद ऊपर आचरण में जिसके ज्ञान आया वो आचार्य। उपाध्याय जिसने इन सब शास्त्रों को समझा है और समझा भी सकता है, जिसे आप टीचर कह सकते हैं, जिसे आप आध्यात्मिक टीचर कह सकते हैं, कि वो उनको पढ़ाते हैं, जैसे गीता का पाठ पढ़ाते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं, उनको उपाध्यायों को मेरा शत शत नमन है। और अंत में कहते नमो लोए सव्य साहुणम, सभी सज्जनों को और सभी साधु पुरुषों को मेरा नमन है। साधु कौन? जो इस मार्ग पर चलने के लिए सोचता है, साधना कर रहा है, साधना रत है, अभी पहुंचा भी नहीं, अभी सिद्ध भी नहीं हुआ, अभी उसे शास्त्रों का भी कुछ ज्ञान नहीं, अभी वो साधु है।
अभी वो साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उस रास्ते पर चलकर साधने की भी कोशिश कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उन साधुओं को भी मेरा नमस्कार, कम से कम उन्मुख तो हुए उस तरफ, कम से कम उनका ध्यान उस तरफ उन्मुख हुआ, उनको भी मेरा नमन है। और सभी सज्जनों को, जो उन्होंने कुछ भी ना पढ़ा हो, उन्होंने कुछ भी ना सीखा हो, ज्ञान आचरण में ना आया हो, जो नहीं पहुंचे हो, लेकिन सज्जन हैं, मतलब बहुत ही भद्र प्रकार के पुरुष हैं, सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, सबको मेरा प्रणाम है। जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है, उनको भी मेरा नमस्कार है। नमो लोए सव्य साहुणम। और इन 5 नमस्कारों के लिए फिर कहा, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव प्रणासनो मंगलाणम च सव्य सिम परमम हवई मंगलम। और ये जो 5 नमस्कार हैं, जो भी पढ़ता है उसका मंगल शुरू होता है, उसका मंगल शुरू हो जाता है। और कैसा मंगल शुरू हो जाता है? क्योंकि अरिहंत मंगलो, सिद्ध मंगलो, साहू मंगलो, ये सब मंगल हैं, ये जितने भी हैं ये सब मंगल है। अरिहंत मंगलो, सिद्ध मंगलो, साहू मंगलो, बीच में सब आ गए। केवली पणत्तो धम्मो मंगलो, ये केवली प्ररूपित धर्म जो है, ये केवली प्ररूपित धर्म जो है, इसको भी नमन है। अब ये केवली प्ररूपित धर्म क्या है? जो धर्म आपको आपके साक्षी तक पहुंचाता है, जो धर्म आपको समाधि तक ले जाता है, जो आपको उस केवल तक, जिसके आगे जाने का कोई स्थान नहीं है, साक्षी, साक्षी का साक्षी होना मुश्किल है, आपने कितनी बार सुना होगा। तो वो जो केवली, केवल जो अंत में बचता है, एक, सिर्फ एक, जिसके आगे जाने का कोई उपाय नहीं होता, उसे केवली कहते हैं। जहां केवल ज्ञान मात्र बचता है, तो केवल्य ज्ञान उसी को कहते हैं कि इसे केवल्य ज्ञान है। जो साक्षी तक पहुंच जाता है, वो केवल्य की और पराकाष्ठा भी आगे भी है, लेकिन वो अलग गुण स्थानों में आता है। तो इसमें ये 5 नमस्कार जो उन्होंने बोले, और इस लोक के अंदर, इस लोक में, तो आगे उन्होंने 3 लोक बताए थे, सभी लोकों में ये उत्तम है। अरिहंत लोकोत्तमो, सिद्ध लोकोत्तमो, साहू लोकोत्तमो, केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमो। इस लोक में ये उत्तम हैं, ये सभी लोग। प्ररूपित धर्म ये उत्तम है, अरिहंत उत्तम है, मंगल भी यही है, उत्तम भी यही है। तो ये 5 नमस्कार, ये जैनिज्म के, ये बहुत ही इसके स्तंभ हैं, ये एक तरह से पिलर हैं ये। तो ये 5 नमस्कार हैं। और इन्हीं में आगे एक 8वें गुण स्थान की बात आती है। दोस्तों, हम जब साधना करने के लिए चलते हैं, तो उन साधना में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर होते हैं, खड़े होते हैं। जैसे किसी की यात्रा, जैसे किसी को बंबई जाना, तो उसे बंबई जाना है, तो उसे ये देखना पड़ेगा, जो साधना करा रहा है उसको भी देखना पड़ता है कि तुम हो। कोई पूछे बंबई का रास्ता कितनी देर का है भाई, उससे पूछना पड़ेगा आप कहां पर खड़े हो सकता है वो कलकत्ता में हो, एक व्यक्ति हो सकता है चेन्नई में हो सकता है एक व्यक्ति जापान में हो और बंबई आना चाहता हो। तो ये जो 14 गुण स्थान हैं, इन 14 गुण स्थानों में से गुजरना पड़ता है। ये वो गुण स्थान है, ये 14 जो गुण स्थान है, जिसमें 8वें गुण स्थान अपूर्व श्रुत की जो बात कही गई है, वो शुरुआत होते हैं मिथ्यात्म, ससाधन, ये ऐसे करते हुए संयोगी केवली और अयोगी केवली तक 14 गुण स्थान होते हैं। इनका मतलब होता है साधक इनमें कहीं ना कहीं पर होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर साधना करें और मेरे पास आए, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप कहां पर हैं। उसके पीछे की बात नहीं करूंगा, मैं, याद रखना, उसके पीछे की बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप 8वें गुण स्थान तक पहुंच गए। जब आप अपूर्व श्रुत की बात कहेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा आगे की बात करनी होगी। मिथ्यात्म और साधन की बात नहीं करनी होगी, वरना वो पीछे जाना हो जाएगा। तो जब आप अपूर्व श्रुत की बात कहेंगे,
तो आप उससे आगे जाएंगे। तो ऐसे 14 गुण स्थान होते हैं जिससे साधक गुजरता है और अयोगी केवली तक, अयोगी केवली तक पहुंच जाता। संयोगी केवली और अयोगी केवली, वो केवली तक पहुंचता। तो ये 14 गुण स्थान होते हैं, जिसमें से 8वां गुण स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है अपूर्व श्रुत का। उसके बारे में बताई गई कि जो व्यक्ति सुनकर ही पहुंच सकता है, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक ने कहा है, याद रखना, नानक जब बोलते हैं तो नानक कहते हैं नानक नाम जहाज है, वो इसे नाम की संज्ञा देते हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कोई आदमी धीरे धीरे यात्रा कर सकता है, कोई आदमी स्कूटर से यात्रा कर सकता है, कोई कार से यात्रा कर सकता है, लेकिन जेट गति से जो यात्रा होती है वो कहते हैं बिना नाम के नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने उसे उसका नाम दिया है कि जिसके पास नाम की संपदा आ गई, जिसके पास उस ओंकार की संपदा आ गई, एक ओंकार सतनाम, उसके नाम की जिसके पास में आ गई, नानक नाम जहाज है, चले सो उतरे पार। तो ऐसे ही ये 14 गुण स्थानों में अपूर्व श्रुत, अपूर्व करण, जो पहले कभी नहीं सुना, जो पहले कभी घटा ही नहीं, ऐसा ये अपूर्व करण जिसको मिल जाता है, वो उसकी यात्रा बड़ी ही आसान हो जाती है। आगे की यात्रा बहुत आसान होती है, शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल होती है, साधनाएं करनी पड़ती है। तो ये हुए 14 गुण स्थान। अब मैं आता हूं उस बात पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अहिंसा, संयम और तप। जैनिज्म का मेन स्तंभ जिस पर वो खड़ा है, अहिंसा, संयम और तप। इसको जो ओशो ने नाम दिया समझाते हुए, उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरीके से समझना होगा कि ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका शरीर है, और इसके भीतर जिसे तपस्या करनी है, वो तप और संयम। तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे, पिरोकर कहेंगे, आत्मा यानी अहिंसा, संयम यानी प्राण, प्राणी, ये प्राण से जो प्राणी हम मौजूद हैं, ये प्राणी, और संतुलन, संयम, संयम का एक मतलब होता है संतुलित अवस्था, और एक होता है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। क्योंकि जिसके मन में सेंसिटिविटी नहीं होगी वो अहिंसा तक नहीं पहुंचेगा। अगर सेंसिटिविटी नहीं है तो चींटी मरे, हाथी मरे, बंदा मरे, कोई मरे, उसको कोई मतलब नहीं होता। संवेदनशीलता, बैलेंस प्राणों का, क्योंकि बिना प्राणवान हुए वे आप बैलेंस नहीं बना सकते। तो संयम के ये 3 रूप हो सकते हैं। और आगे कहा तप, तप से तपस्या, और जो तपस्या करता है वो तपस्वी, तपस्या जिसने की वो तपस्वी। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। तो अहिंसा, संयम, तप, इसे आसान करके समझें। शरीर है, प्राण है, और अपनी चेतना है, आत्मा है। किसी भी व्यक्ति को यात्रा जब शुरू करनी होगी तो अपने शरीर से शुरू करनी होगी और आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा। बहुत छोटा करके समझा रहा हूं, समझ लेना अच्छे से। शरीर से शुरू करनी पड़ेगी और अपनी चेतना तक जाना होगा, अपनी आत्मा को पाना होगा। सभी व्यक्तियों को, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो साधना के उसमें उतरेगा उसके पास एक शरीर है और उस शरीर में बैठी हुई एक आत्मा है। उसे पाना है, उसे जानना है। और कैसे जानेगा वो? अपने तप के कारण। तपस्या करनी पड़ेगी। अब ये तपस्या लोग जो करते हैं वो बहुत सारे रूपों में करते हैं। कोई हिमालय पर जाकर तपस्या कर रहा है, कोई पानी में खड़ा है, कोई संतुलन के लिए एक टांग पर खड़ा है, कोई सिर के बल खड़ा है, शीर्षासन साध रहा है संतुलन में रहने के लिए, कोई और कुछ तपस्या कर रहा है, कोई अग्नि के सामने बैठा है, अपने आप को जला रहा है, कोई धूप में बैठा है, कोई एक पांव पे खड़ा, हाथी पांव हो गए सूझ सूझ के उसके। तो इस तरीके की तपस्या जारी रहती है लोगों की, लेकिन बिना समझे हुए। तो ये जो तप है, असल में इसका मीनिंग बताया गया कि तप जो है वो है अग्नि। अगर एक आदमी जिंदा है तो उसकी अग्नि उसके भीतर है, तो वो जिंदा है। जब वो मर जाता है तो हम देखते हैं, उसका हाथ देखते हैं, बोले जी ये तो ठंडा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, ये ठंडा हो गया, शरीर की अग्नि खत्म हो गई। अपने शरीर की अग्नि को संतुलित करके
ताप को बढ़ाकर, कहते हैं ना बड़ा ताप लग रहा है, सूरज का आज तो बड़ा ताप है, उसकी अग्नि को संतुलित करके अपने भीतर अपनी ऊर्जा को जगाकर और शरीर से आत्मा तक पहुंचना है। ये छोटा सा सूत्र बना, अपने शरीर से अपनी ऊर्जा को जगाकर, ऊर्ध्वगामी बनाकर, अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी बनाकर उसे आत्मा तक पहुंचना है। उस आत्मा तक पहुंचना है, उसके लिए तप करने पड़ेंगे और वहां पर तपस्या शुरू हो जाती है। और उस तपस्या के 12 अंग बताए गए, 12 प्रकार के, 6 बाह्य तप और 6 अंतर तप। ये 12 तपों के माध्यम से आप तपस्वी बन सकते हैं, अपने शरीर से आत्मा तक की यात्रा आप कर सकते हैं। और आपने अहिंसा, संयम और तप सबकी आपने यात्रा कर ली, जैनिज्म इसी पे खड़ा हुआ है। तो ये जो अहिंसा, संयम और तप है, ये एक यात्रा है। और ये यात्रा और ये जो 12 प्रकार के तप हैं, ये अनशन से शुरू होती है। देखो, अनशन शरीर का पर्याय है, आपको शरीर के लिए अनशन करनी पड़ेगी। ये जो मैंने बताया अहिंसा, संयम और तप और 12 प्रकार के तप हैं, तो ये अनशन से शुरू होती है, ऊणोदरी से चलती है। तो आपके जो बाह्य तप हैं, ये आपके शरीर से शुरू होते हैं, ये शरीर के काम आते हैं और मन के काम आते हैं। और जो बाहर जो अंतर तप हैं, वो आपके उसमें अंतिम तप है, वो है ओके। हेलो, आपका माइक बंद करें, सविता गुप्ता। तो ये जो अंतर तप हैं, ये आपको कायोत्सर्ग तक लेके जाते हैं। और कहां से गुजरना पड़ता है आपको? सामायिक ध्यान से गुजरना पड़ता है। बिना ध्यान से गुजरे हुए आप अंतिम शिखर तक नहीं पहुंच सकते, 12वें गुण स्थान, आप 12वें तप तक नहीं पहुंच सकते, जिसे कायोत्सर्ग कहा गया है। कायोत्सर्ग का मतलब होता है अपने शरीर का भान हट जाना। ध्यान में, सामायिकी में, समय में ठहर कर आपकी बॉडी लेसनेस पैदा हो जाती है, वेट लेसनेस पैदा हो जाती है। बॉडी लेसनेस, टाइम लेसनेस, ये 3 शब्द आराम से समझ लें तो आपको सामायिक का और कायोत्सर्ग का, ये 12 प्रकार के जो तप हैं, ये पूरे समझ में आ सकेंगे। तो अनशन से शुरू होकर सामायिक से होते हुए कायोत्सर्ग तक जब पहुंचते हैं, तो जब आप अपने ध्यान में ठहरते हैं, तो वहां पर समय मिट जाता है, वहां पर आपको टाइमलेसनेस पैदा होती है, पता ही नहीं लगा कितनी देर बैठे रहे। इसीलिए संतों को समाधि में पता ही नहीं लगता था वो कितने साल बैठ गए, पता ही ना चलता था। अरिहंतों का, सिद्धों का, बुद्धों का पता ही नहीं लगता था कि समाधि में कितना टाइम हो गया। इसीलिए जैनिज्म में एक कथा भी आती है ना, शालिनी खा गई शरीर को और तपस्वी को पता ही नहीं है। इतना अंतरलीन, बाहर शरीर बचा ही नहीं उसके लिए, जिसके लिए शरीर समाप्त हो गया। जब आप खाना खाते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, तो शरीर ही होता है, शरीर का ही भान होता है। इसलिए अनशन, इसलिए ऊणोदरी, ताकि शरीर का भान मिट जाए और आपको यह भी पता लग सके तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसका भान हो सके। तो इसलिए ये तपस्या, 12 प्रकार की जो तपस्या है, ये यहां से शुरू होती है कि ताकि आप शरीर को समझ सकें कि शरीर क्या है। तो अनशन एकदम से आपको शरीर में ले आता है, आपको पता लगता है भूख लगी है। तब आपको भूख लगी है, तब आपको ये सब चीजें काम आती हैं कि मुझे भूख नहीं लगी है, शरीर को भूख लगी है, ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं देखता हूं, ऐसा मैं फील करता हूं। तो वो जो शरीर से अलगाव की जो स्थिति है, वो पैदा होगी आपकी अनशन से। तो इसलिए अनशन से तपस्या शुरू होती है, क्योंकि वो तप है। जब भूख लगती है तो तिल मिला जाते हो तुम अंदर तक, क्योंकि खाना नहीं छोड़ सकते। लेकिन चलो खाना छोड़ भी दिया तुमने तो कोई बात नहीं, तो फिर ऊणोदरी। ऊणोदरी इसलिए कि आप अब अपनी भूख से कम भोजन करें, 90% कहें, आधा भोजन कहें, आपकी लिमिट के ऊपर है। जब कोई छोड़ना सीख जाता है और सही मायने में छोड़ देता है, तो वो कहता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक तो मिली, एक तो मिली। और हमारी सबकी आदत भी यही है, हमें जितना ज्यादा मिलता जाता है, हम और की मांग करने लगते हैं। उसका एक ही तरीका होता है, पूरा छीन लो इससे। तब वो कहेगा यार थोड़ा सा तो दे दो। देखा तुमने,
5 पांडवों से सब कुछ छीन लिया गया, तब जाके वो कहते हैं कि 5 गांव मिल जाएं, अगर सिर्फ 5 गांव मिल जाएं, इतना बड़ा साम्राज्य है, लेकिन चलो कुछ तो मिले, अपनी रोजी रोटी कमा लेंगे, खा लेंगे यार, कम से कम अज्ञातवास ना मिले, कुछ ना मिले, एक 5 गांव ही दे दो। तो हमारी ये आदत होती है, इसलिए ऐसा महावीर कहते हैं कि इनसे अनशन से शुरू कराओ, पहले पूरा छीन लो इनसे, पहले इनको भूखा रखो, फिर उनसे कहो कि अब, बोले अब क्या, बोले अब कम करना पड़ेगा भोजन, बोले हाँ हाँ अब कम कर लेंगे, कोई बात नहीं, अरे तो पहले मिल ही नहीं रहा था, अब कम कर लेंगे, आदमी राजी हो जाता है। अगर आप इस तरीके से राजी हुए तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर संतुलन में आने लगा, आप में संयम आने लगा। और जैसे ही जिस व्यक्ति के भीतर ये संयम पैदा होने लग जाएगा, बस वहां से पहुंचते पहुंचते उसके बैठने का अंदाज बदल जाएगा, उसके ध्यान करने का अंदाज बदल जाएगा, उसके भीतर बैठने की कैपेसिटी आने लगेगी, और जैसे ही वो बैठना सीख जाएगा सामायिकी घटने लगेगी, बिल्कुल घटने लगेगी। एक चीज बीच में यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा जो उस प्रोग्राम में शायद नहीं ली गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे मित्र ये सोचते हैं कि हम तो हिल जाते हैं, हम तो डुल जाते हैं, हम पे तो होता ही नहीं, हम कैसे करें, हम ऐसा वैसा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामायिकी 48 मिनट की जो बनाई गई सामायिकी, महावीर ने जो 48 मिनट का समय बनाया, वो सिर्फ इसलिए बनाया कि हमारा मन के बाहर हो जाएं, हम शरीर और मन के बाहर हो जाएं और अपनी चेतना में ठहर जाएं। तो मन के बाहर होने की जो स्थिति है, जो उसकी टाइमिंग है, वो है 45 मिनट। 45 मिनट में आदमी बाहर हो जाता है। इसलिए ओशो के जितने भी ध्यान आप देखेंगे, वो सब 45 मिनट तक विधि कराते हैं और लास्ट के 15 मिनट के अंदर ध्यान में बैठना होता है, फिर घंटी बजती है। तो ये जो 48 मिनट है, तो यानी कि 3 मिनट भी काफी है। तो इसीलिए जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएं किसी भी तरीके से, तो इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, इस बात की कि हमारा तो ध्यान नहीं लग रहा, अब हम कैसे करेंगे, हमारा तो टूट गया, हम तो हिल गए, हम तो डुल गए। नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप उसमें 10 मिनट भी बैठे रहे और 11वें मिनट में आपको सांस लेनी पड़ रही है या आपको हिलना पड़ रहा है, तो हिलें, लेकिन ध्यान अपना वहीं पर रखें। यह ध्यान की बड़ी कीमत है, वहां से ध्यान तुम्हारा हिले ना। रामकृष्ण परमहंस हमेशा एक बात कहते थे, वो बात यहां पर कहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। वो कहते थे, चील आकाश में भी उड़ती हो तो ये मत समझना कि वो आकाश की वासी है, उसकी निगाह नीचे गंध के ढेर पर रहती है। देखा, जैसे शैलेंद्र जी ने बताया कि कबाड़ी नहीं हो तुम, कबाड़े पे निगाह रहेगी तुम्हारी तो कबाड़ी हो तुम। और तुम्हारी ध्यान अगर तुम्हारा साक्षी पे रहेगा, ऊपर रहेगा, तो तुम ब्रह्म हो, तुम साक्षी हो। चॉइस इज योर्स कि कहां तुम्हारा ध्यान होता है। तो मैंने क्या कहा, जब एक बार उस अवस्था में पहुंच गए, तो अब इसी अवस्था में स्थित रह के कुछ भी करना। मेरे जैसे आदमी ने तो बहुत कुछ किया, कुछ भी करो, लेकिन अपनी अवस्था को वहां से डिगने मत दो। हाथ से टटोल टटोल के करता था सारे काम और हिलता रहता था, मगर मजाल जो साक्षी हिल जाए। ये अनुभव का विषय है, इसलिए मैंने बहुत अनुभव किए हैं और उन बातों को समझा है, और तब मैं आपको बता पा रहा हूं। इसीलिए कोई सोचने की जरूरत नहीं, आप उसी अवस्था में बैठे बैठे फिर से 2-4 कपालभाति के स्ट्रोक लगा दीजिए, बैठे बैठे देखिए। आपको लग रहा है कि अभी मुझे नींद आ रही है, बहुत सारे मित्रों को लगता है कि अब तो नींद आ रही है यार, तो कोई बात नहीं, वहीं पर रहते रहते निद्रा को भगा दो, ध्यान को वहीं पर रखो और कपालभाति कर लो। लंबी धीमी गहरी सांस उच्छ्वास कर लो, पूरा कर लो उसको। मुंह से, नाक से ले लो, मुंह से छोड़ दो। ध्यान तो वहीं टिके हो ना, वास तो वही है तुम्हारा। एक बार उपवास हो गया तो अब उपवास क्या टूटेगा, तो तब आप इसे कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की कि ध्यान में हम बैठ नहीं पाते हैं, हमें नींद आ जाती है। तो मेरा कहना यह है कि उसी अवस्था में जब आपको लगे 10 मिनट 15 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। महावीर ने तो 3 मिनट के लिए भी काफी बताया कि अगर उस अवस्था में 3 मिनट भी ठहर गए तो रस आने लगेगा, धीरे धीरे रस आने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो उसी अवस्था में बैठे हुए जहां से शुरू किया था, और आप थोड़ी देर में देखेंगे और गहरी बात होने जा रही है। क्योंकि पहले जब बाहर से भीतर आए थे,
जब ये किया था तो बात और थी, लेकिन अभी उसी स्थिति के अंदर थोड़ी सी हिली है स्थिति और आपने फिर दोबारा से ये कर लिया उसी स्थिति में, तो आप और उससे आगे जाने वाले बन जाएंगे। आप इसे कितनी भी देर तक कर सकते हैं, बस आपका संकल्प है कि आप बैठें और जहां आपको लगे कि शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है तो अपने प्राण को फिर आप संतुलन में ले आइए, उसके बाद फिर अपने शरीर को संतुलन में ले आइए, फिर कोई क्रिया कर लीजिए, मगर ध्यान वहीं पर रखिए। ये एक बात हुई। तो ये जो सामायिकी में जो अपने शरीर से यात्रा शुरू होके जो टाइमलेसनेस घटती है, बॉडी लेसनेस घटती है, वेट लेसनेस घटती है, तो सारा वेट जो है वो हमारे शरीर का ही है, क्योंकि शरीर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम कर रही है, वो हमारी शक्ति को नीचे खींचे हुए है, वो ऊपर जाने के लायक उसे नहीं बना रही है। तो ये जो शरीर से और आत्मा तक की यात्रा है, इसमें जो संतुलन पैदा करना है वो इस ढंग से पैदा होता है। और 11वें तप में आप पहुंचते हैं तो सामायिकी से होते हुए कायोत्सर्ग। जिस कायोत्सर्ग की बात की जा रही है वो काया का उत्सर्ग जीते जी होता है, जिसे जीते जी का मोक्ष बोलते हैं। और मोक्ष मैंने आपको बताया जहां पर मन नहीं है। मोक्ष की एक ही अवस्था जहां मन का क्षय हो जाता है, जहां पर मन समाप्त हो जाता है, उस दशा का नाम मोक्ष है। जब आप समाधि में हैं और गहरे ध्यान में हैं, आप मोक्ष की भाव दशा में हैं। तो ये जो कायोत्सर्ग है ये जीते जी का मोक्ष है, जिसमें काया का उत्सर्ग हो गया, कायोत्सर्ग हो गया, जिसका काया का उत्सर्ग हो गया। अब क्या बचा? अब तो सिर्फ साक्षी चेतना बची, उसी के अंदर व्यक्ति ठहरता है। काया तो बहुत पीछे छूट गई और एक दिन जब ये छूटेगी तो तुम्हारी पकड़ ना बनेगी इसके ऊपर, क्योंकि आगे का मार्ग तुमने जान लिया, तुमने इसे छोड़ छोड़ के देख लिया। देखते हैं, द प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस है कि आप काया के उत्सर्ग की तैयारी जीते जी करते हैं। और ज्ञानी जन कहते हैं एक दिन जब जाने का समय आता है तो जो योगी होता है, जो जानने वाला होता है, वो अपनी काया को ऐसे छोड़कर निकल जाता है जैसे सांप अपनी कैंचुली को छोड़कर निकल जाता है। आप देखते ना, अपनी विद्या में रखते थे हम, कैंचुली लेके आते थे, वो सांप कैंचुली छोड़ता है। तो जैसे सांप बहुत सुंदर उदाहरण, जैसे सांप कैंचली छोड़कर निकल जाता है, ऐसे ही तुम भी बाहर हो जाते हो इस शरीर के। चेतना ऐसे ही आराम से गूज आउट, बोतल से कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। दैट्स इट। अपनी स्थिति को ऐसे तैयार करना जहां आपके शरीर से आपकी चेतना का उत्सर्ग हो जाए, कायोत्सर्ग हो जाए जहां पर, इसको कायोत्सर्ग कहा। तो ये 12 प्रकार के जो तप कहे गए, इन्हें बस इतना ही समझना है कि अहिंसा, संयम और तप ये शरीर से यात्रा शुरू होकर आपकी चेतना तक आपको पहुंचाते हैं और वहां आके आपकी स्थिति बन जाती है। और उसी के आगे की स्थिति कायोत्सर्ग का उत्कर्ष, कायोत्सर्ग का भी उत्कर्ष है, वो है समाधि। वो है समाधि। उसे अगर आप कायोत्सर्ग को अगर आप कहें तो बूंद का सागर में खो जाना, उसका समा जाना। बूंद का सागर में खो जाना यानी सागर हो जाना, सागर हो जाना। ध्यान में वहां पर स्थिति बनाकर अपने आप को पूरी तरह से अपने साक्षी में, चेतना में, महाचेतना में, सुपर कॉन्शियसनेस में लीन कर देना, मर्ज कर देना है, जहां पर एक ही उद्घोष रह जाता, अहम ब्रह्मास्मि। अब मैं वही हो गया जो तू है, सो हम, जो तू है वही मैं हूं। जहां से उसकी स्थिति, आखिरी स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, बस इतना ही समझना कि आपने जो यात्रा की है, सभी यात्राओं का, शिव जी की यात्रा करो, कुछ करो, इसमें बीच में कुछ शब्द छूट गए हैं, अभी आएंगे बीच में, वो बता देता हूं आपको। भगवान शिव की यात्रा करोगे तब भी आप देखेंगे कि उनको निर्जरा करनी पड़ेगी, उनके भीतर भी कुछ ऐसे तत्व पैदा होंगे जो उनको निर्जरा करनी ही पड़ेगी, बहाना ही पड़ेगा, चित्त से, मन से, शरीर से उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए शिव तांडव करते हैं। देखते ना क्या भाव भंगिमाएं होती, कैसी मुद्राएं होती हैं, कैसे आंख बनाते, कैसे त्रिशूल उठाते और कैसे इधर चलाते, कैसे उधर चलाते, सब निर्जरा, सब टोटल निर्जरा।
महावीर की निर्जरा कुछ और हिसाब की है, बस उनका ढंग अलग है, क्योंकि महावीर उस प्रकृति के प्रवृत्ति के नहीं है। एक बुद्ध पुरुष किसी दूसरे बुद्ध पुरुष से मिलता ही नहीं। मगर एक बात याद रखना, शिखर पे पहुंचने के बाद सभी एक हैं। बुद्ध भी एक है, महावीर भी एक है, कृष्ण भी एक है, राम भी एक है, सब एक हैं। इसलिए ये चीज मुझे तुम्हें बतानी है कि तुम शिव की साधना करो, महावीर की साधना करो, शब्दों में मत अटकना। कृष्ण की साधना करो, शब्दों में मत अटकना। बस एक ही चीज को याद रखना, एक ही सूत्र को याद रखना, शरीर से आत्मा तक की यात्रा है और आत्मा से परमात्मा हो जाने की यात्रा समाधि है। किन्हीं भी महावीर जितने भी सूत्र बताएं, 14 गुण स्थान बताएंगे, 12 तप बताएंगे, फिर गुप्ती बताएंगे, फिर समिति बताएंगे, 5 विधायक और वो 3 जो है वो नकारात्मक। ये सब नेगेटिव पॉजिटिव हमारे भीतर है। हमें समझ नहीं है, हमें होश नहीं है क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। यह सब आ गया इसमें गुप्ती और समिति, समझना। अब कोई आदमी ये कहेगा इरिया ये पहली समिति, अरे अटक जाओगे भाई, अटक जाओगे, नहीं कर पाओगे। सिर्फ इतना समझ लो कि कुछ चीजें हमारे भीतर ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, कुछ चीजें हैं हमें नहीं करनी चाहिए। तो जो करनी चाहिए वो हम करें और जो नहीं करनी चाहिए वो हम नहीं करें। उसके लिए हमें होश चाहिए। अगर होश पैदा हो गया तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो होश की आप यात्रा कर रहे हैं, आप ध्यान के मार्ग पर हैं, होशपूर्ण बनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सारी गुप्ती समिति, सारे तप, सारे गुणस्थान, सारे सूत्र, हर चीज वहां से आएगी कि मनुष्य जन्म अनमोल हमको मिला है। ये जो शरीर हमको मिला है, इसके शरीर की जो अनमोलता है वो यही है कि हम अपनी साक्षी चेतना को उपलब्ध हो जाएं, हम उस परमात्मा को जान लें। और जान इसलिए लें क्योंकि जानने के बाद में तुम वही हो जाते हो। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मणा, ब्रह्म जानाति तुम ब्रह्म भवेत। जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म ही हो जाता है। सुंदर बात है, इसलिए ब्रह्म को जानना है। इसलिए ये मनुष्य जन्म लेकर कोई व्यक्ति अगर उस परमात्मा को नहीं जानता है, उस आत्मा को नहीं जानता है, जो उस परमात्मा का एक टुकड़ा जो मेरे भीतर है, जो मैं हूं, आत्मा हूं, उसे नहीं जानता है, तो उसका जीवन असफल हो जाता है। इसमें चतुरंगी सूत्र भी आ गया, इसमें जैनिज्म के सारे सूत्र भी आ गए इसके अंदर 12 तप भी आ गए, इसमें गुणस्थान भी आ गए, और इसके अंदर बूंद सागर में खो गई। इसमें सामायिकी से लेके और कायोत्सव तक आ गई। सारा पूरा का पूरा महावीर महोत्सव, मेडिटेशन महोत्सव पूरा हो गया। अगर इस दृष्टि से नहीं समझा तो हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यान हम कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए शब्दों में मत अटकना। मैं फिर कहता हूं आपसे, शब्दों में मत अटकना। सिर्फ आप जब गणित के सवाल हल करते हैं तो उसमें आगे एक एग्जाम्पल होता है, उस एग्जाम्पल से उस अध्याय के सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, इस एग्जाम्पल को अपने साथ रखना। ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसकी अनमोलता है। आप धर्म की तरफ चलो, धर्म की तरफ उन्मुख हो, धर्म को धारण करो, धर्म को उपलब्ध करो, धर्म को उपलब्ध करो। उसी के लिए बुद्ध कुछ सूत्र देंगे, उसी के लिए महावीर कुछ सूत्र देंगे, उसी के लिए कृष्ण कुछ सूत्र देंगे, और आपको साधना करनी पड़ेगी, उन सूत्रों पर साधना करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना आपको करना पड़ेगा, फिर सारे बुद्ध और महावीर। इसीलिए आगे भी जो आप कार्यक्रम करें, पीछे भी आपने जो कार्यक्रम करे हैं, अभी प्रोमिला जैन जी ने कहा कि हमें तो ये नहीं पता लगता, एक दिन करा पीछे और फिर वो भूल गए, हमारा तो रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की रिवीजन की जरूरत नहीं है, अनुभव की जरूरत है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सिर्फ अनुभव की जरूरत है। और ये जब अनुभव आपको हो जाता है तो फिर आप वही होते हो। अनुभव की तो बात है। भगवान शिव उसे दूसरे रूप से कह देते हैं कि जब हम उस अपनी आखिरी अवस्था में कहते हैं तो हमारे भीतर जो घटता है वो वही होता है, हम वही हो जाते हैं। उसको ऐसे कहते हैं, अब मुझे सुख दुख नहीं भासता, सुखम न दुखम न पुण्यम न पापम न मंत्रो न तीर्थ न वेदादि यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोजन। भोजन की बात आ रही है बीच में, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। ना मैं भोजन हूं ना मैं भोजन करने वाला हूं,
ना मैं भोगता हूं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं शिव स्वरूप चेतना हूं, आत्मा हूं। शिव भी तो यही जानेंगे, बुद्ध भी यही जानेंगे, महावीर भी यही जानेंगे। भोजन की बात बीच में लाएंगे, अनशन ऊणोदरी लाएंगे, सब लाएंगे, लेकिन उनको वो अपने केश लुंजन करेंगे तो उनको दुख नहीं भासता। इस सुख दुख की बात करेंगे। महावीर शिव ने एक सूत्र में पिरो दिया, सुखम न दुखम न पुण्यम न पापम। ना मैं पुण्य हूं, न पाप हूं, न सुख हूं, न दुख हूं, न मंत्र हूं, न तीर्थ हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। इन सब के पार जो मेरा साक्षी स्वरूप है, चिदानंद रूपा, चित्त का जो आनंद है, चेतना का जो आनंद है, चिदानंद रूपा, क्योंकि वो भी सतचित्त आनंद है। चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो हम शिवो हम। हो गई यात्रा पूरी, हो गया सब कुछ। तो फिर वो महावीर की यात्रा भी बनेगी, फिर वो बुद्ध की यात्रा भी बनेगी। तुम 1000 लोगों की यात्रा कर लेना, लेकिन इस सूत्र से अगर चले तो आपको पता है पहुंचना कहां। अभी जैन साहब ने कहा ना कि आपने बहुत पहले से क्लियर कराया हुआ, सविता ने कहा कि बहुत पहले आपने सब कुछ ये बता दिया, ये रिवीजन हो रहा है। बस इसी भाव से लेना, करते जाना, सब कुछ करते जाना, लेकिन जानते रहना, एक ही चीज को जानते रहना। जैसे कहते हैं ना, सब कुछ करते रहना मगर उसे जानते रहना जो ये सब देख रहा है होते हुए। वो जो साक्षी तत्व है चेतना का, वो धागा, साक्षी का धागा ना टूटे तुमसे। और अगर साक्षी का धागा तुमसे नहीं टूटा, बात बन गई। एक ना एक दिन तुमसे तुम्हारा कोई नाम पूछेगा, तुम नाम नहीं बता सकते, मेरा दावा है। क्योंकि ये भी साधना मैंने की, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनाम हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरे नाम रूप मिथ्या है। कैसे नाम बताऊं, कैसे अपना शरीर के प्रति ऐसे हूं, मैं निराकार हूं, मैं निराकार चेतना हूं। तो निराकार चेतना जो हो गया है वो कैसे शरीर में अटकेगा, उसके पार चला जाए, एक छलांग में पार कर जाता है, उसको टाइम नहीं लगता। हाँ, शरीर में भी होता है, शरीर में भी होता है, खाता है, पीता है, बैठता है, सुख में होता, दुख में होता, सब उसे भासते हैं। लेकिन मजे की बात है कि उसको नहीं भासते, उसमें भासते, क्योंकि वो तो साक्षी है। ऐसी साधना जब तुम्हारी पक्की होगी तो मित्रों बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, तुमको बता रहा हूं। और अभी भी तुम्हें जो मजा आ रहा होगा ना, तुमको बता रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि तुमको साधना कराई जा चुकी है। वरना तो लोगों को शब्द ही समझ में नहीं आ रहे। ये शैलेंद्र जी जो प्रश्न आपको सुनाते हैं, या आज उसका प्रश्न आया, तुम में से किसी का प्रश्न गया? क्यों नहीं गया? ये तो हो सकता है कि हमें ये समझ नहीं आया, ये शब्द समझ नहीं आया, बात समझ नहीं आई, ऐसा नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि तुमने साधना की है। जिसके प्रश्न गिर गए, जिसके सारे प्रश्न गिर गए, तो जब प्रश्न गिर गए तो अब बात खत्म हो गई। तो तुम लोगों के प्रश्न गिर गए, अब प्रश्न क्या करना है? मैंने एक बार लिख के भेजा शैलेंद्र जी को, एक बार तो उन्होंने ले लिया मेरा प्रश्न, दूसरी बार मैंने लिख के भेजा शिव साधना में, तो उन्होंने हाथ जोड़कर बोल दिया, आपका ये अहोभाव है, प्रश्न नहीं। और आपको बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद है, बस आप मजे करिए, आनंद लीजिए। तो ऐसा करके उन्होंने पर्सनल मुझे वो भेज दिया, क्योंकि प्रश्न जब होता है तो बात समझ में नहीं आई, ये बात पक्का है, और वरना सारे प्रश्न गिर जाते हैं। तो तुम्हारे सारे प्रश्न गिर चुके हैं, इसीलिए मैं सबसे कहता हूं अब मजा आने वाला है। क्योंकि आपकी साधना जब मेरे थ्रू हुई, सारी चीज हुई, तो उसमें एक चीज मिसिंग थी, कंटिन्यूटी। उसमें एक चीज मिस थी जो मैं हमेशा सोचता था, कैसे आपको कराऊं, कैसे रोज आप ये कर लें, क्योंकि बिना उसके नहीं होगा। रोज आप रोटी खाते हो, पल प्रतिपल श्वास चल रही है, पल प्रतिपल सारे काम हो रहे हैं, तो कुछ काम ऐसे हैं जो दिन में सारा दिन ही होते रहते हैं। सांस है, 21,600 बार तुम सांस लेते हो। कुछ चीजें दिन में एक बार तो करोगे कम से कम, इतना बड़ा गैप। लेकिन यहां तो महीनों के हिसाब से, 15 दिन में कोई एक बार, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में। माना कि तुमने सब चीज जान ली है, लेकिन ये प्रैक्टिस का विषय है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके होता। तो इस साधन से जो कुछ है, इससे एक प्रैक्टिस आपकी जो है वो होनी शुरू हो गई। आपके दिन रात महकने लगे, चहकने लगे, आपको लगने लगा कि हाँ सचमुच कुछ हुआ है, मेरे भीतर कुछ हो रहा है।
तो ये सब जो थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप ये करिए, प्रोग्राम करिए। तो आज भी मैंने जो आपसे फीडबैक लेना चाहा, वो इसीलिए लेना चाहा कि आपको मैं कुछ बातें बता सकूं, ताकि आप आगे भी ना अटकें। जितने भी प्रोग्राम बनते हैं आप करिए उसको, यही तो मजा है। यही तो अब ऐसा समझो कि साधना का आनंद अब शुरू हुआ, अब शुरू हुआ। वरना तो साधना लोगों के लिए दिमाग का एक बहुत बड़ा फोड़ा है, और बीच में छोड़ के बैठ जाते हैं लोग। अरे कुछ समझ में ही नहीं आता भाई साहब, कुछ भी समझ में नहीं आता। मुझसे लोग जब कहते हैं कि हमें तो यही समझ में नहीं आता शैलेंद्र जी कौन से लोग की बात कर रहे हैं, मैंने कहा क्योंकि तुमने अभी यात्रा शुरू नहीं की, तुमको कैसे पता लगेगा कि कौन से लोग की बात कर रहे हैं। बोले जब जो वो कहते हैं कि शरीर दिखाई देता है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं, तो फिर उसको कैसे देखें? जो चीज दिखाई नहीं देती, साक्षी का क्या करें? ये साक्षी कहां से आ गया? और ये हमारे भीतर ही होता है, हमें तो कभी हमने सुना भी नहीं, कभी ऐसा भी नहीं। ये फीलिंग का मामला है। ये कोई ऐसा कोई अंदर कोई ताले में बंद थोड़ी है कि उसके अंदर से निकाल के और बोले ये रहा साक्षी। तुम अपना मन नहीं दिखा सकते। रोटी खा लेते हो, मैं तुमसे कहता हूं पेट ज्यादा भर गया, तुम कहते हो जरा दिखाओ, मन नहीं भरा। तुम कहते हो दिखाया नहीं जा सकता, मन नहीं दिखाया जा सकता, साक्षी कहां से दिखाओगे? आत्मा एक अणु है, अणु को कैसे दिखाओगे? मन को नहीं दिखा सकते, सिर्फ शरीर को देखा जा सकता है। तो ये जो साधना का विषय है ये बड़ा गूढ़ है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो मैंने जो आपको बताया बस यही आपको समझना है। सारी साधना बस इतनी ही है कि तुम जान सको कि शरीर से, और जानने वाले तो ये भी कहते हैं, कोई कहता है यात्रा कितनी है, वो कहते हैं नाभि से और नासिका तक की यात्रा है। नाभि से नासिका तक की यात्रा है। नाभि से नीचे तुम्हारा मूलाधार है और नासिका से ऊपर तुम्हारा सहस्त्रार है। तेरे बस इतनी सी यात्रा है। नाभि से एक बिलात की यात्रा, लेकिन इस एक बिलात की यात्रा में तुम्हारे जन्मों गुजर जाते। तो लेकिन अगर शॉर्टकट तुमको पता लगने लगे तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें शॉर्टकट